हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से। मेरी छुट्टियां होने वाली हैं ख़त्म और पतिदेव आ गए हैं मुझे विदा करने के लिए। आज पतिदेव ने ली थी एक दिन की छुट्टी। वो स्पेशली इसीलिए आए हैं क्योंकि मेरी मैटरनिटी लीव हो रही है ख़त्म। तो उससे पहले बोले कि थोड़ा सा एक दिन मिल लेंगे और फिर आप चली जाओगी ड्यूटी, तो फिर मैं भी अपनी ड्यूटी आ जाऊँगा वापस। सो यहाँ पे एक दिन की छुट्टी लेके पतिदेव आए थे और यहाँ पे ये सुबह सुबह लग रहे हैं पेड़ पौधों को सेट करने के लिए। इन्होंने कहा कि जहाँ हमारे कपड़े सूखते हैं वहाँ तुलसाजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कपड़ों का पानी तुलसाजी में गिरता है। सोचा हमने भी था, लेकिन हमने कुछ दिशा दूरी समझ के उसको वहीं रहने दिया था क्योंकि दिशा विशा का चक्कर था इसलिए। तो यहाँ पतिदेव ने उसको हटा के दूसरा वाला पौधा रख दिया है और उसके बाद इस चीज़ को कर दिया है सेट। बोले कि यहाँ पे इस पेड़ में पानी गिरेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुलसा माता की हम करते हैं पूजा तो वहाँ पेड़ में पानी नहीं गिरना चाहिए कपड़ों का। सो मैंने पतिदेव की वर्दी भी धो के सुखा दी है, उनकी जो जैकेट वगैरह थी उनको भी धो दिया है। बेडशीट वगैरह तुम्हें पता ही है, मैं पिछले 2-3 दिन से यही काम पे हूँ। सोफ़े के कवर, बेडशीट या फिर और भी मोटे कपड़े सबको धोने पे लगी हुई हूँ। बाहर इनसे बातचीत करके मैं आ जाती हूँ अंदर की तरफ। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं गन जैसी, ये गन नहीं है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये है एक्चुअली हमारा मसाजर जो है इलेक्ट्रिक। इसको चार्ज करने के बाद आप अच्छे से कर सकते हैं मसाज, जो हमने मंगवाया था अपनी माता जी के लिए। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप इसको चाहें तो मैं लिंक कर सकती हूँ। ये डॉक्टर फिजियो का एक मसाजर है और बहुत ही अच्छा है और यूजेबल है। इसकी मसाज के बाद आपको कहीं भी बॉडी में पेन हो या कहीं भी अकड़न जैसी महसूस होती है, जैसे कि अलग टाइप के इसमें दिए गए हैं इक्विपमेंट्स, तो उनका यूज़ करके आप कर सकते हैं अपनी बॉडी की मसाज। बेसिकली बड़े बूढ़ों के जॉइंट्स में पेन, कमर में पेन, हाथों में भड़कन, ये चीज़ें होती हैं, तो मसाज से उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो इसलिए हमने मंगाया था अपनी माता जी के लिए। तो आगे की बात करते हैं। और यहाँ पे सुबह उठ के मैंने अपने कर लिए थे कंबल वगैरह सेट, और यहाँ पे बापू बेटी कर रहे थे मुझे दुखी कि मम्मी कर रही है सेट तो हम बिगाड़ देंगे, बाहर जाएंगे फिर से वापस आएंगे, बाहर जाते हैं फिर से वापस आते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले अपनी बेडशीट वगैरह को कर लिया जाए सेट, इनसे बाद में बातचीत करी जाएगी। लेकिन वो नहीं माने तो बापू बेटी फिर से एक बार बीच में आ जाते हैं राउंड लगाने के लिए। बाहर से ही मैं उससे अपनी बेटी से बात कर रही थी क्योंकि वो मुझे देख के थोड़ा सा रोने लग जाती है। और पापा उसके कभी कभी आते हैं, यानी कि 1 महीने में 2 महीने में, तो एक दिन तो उन्हें समझने में ही लग जाता है। अभी थोड़ी छोटी है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना और उसकी जो सेंसरी मोटर स्किल्स हैं वो भी इतनी डेवलप नहीं हुई हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा देर में पहचानती है। सो बात करते करते मेरा हो गया है बेड सेट। और बेडशीट आप ही देख ही रहे हो कितनी मतलब बढ़िया है, मस्त, थोड़ी देर में ही हो जाती है सेट। और यहाँ पे फिर से लाके लिटा दिया है मेरी बेटी को इन्होंने, क्योंकि देखो बोला हम तुम्हारी बेडशीट करेंगे ख़राब। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम्हें जो करना है वो करते रहो, मैं तो चलिए अपना काम करने, क्योंकि आज हमें करने का है बहुत ज़रूरी काम। इन्होंने कहा कि इसके लिए कंबल खोल दे, तह लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठंड पड़ रही है, तो इसको मैं यहीं लेके बैठ जाऊँगा। तो मैं कंबल खोल के आ जाती हूँ बाहर की तरफ अपना काम करने। और आज मम्मी बनाने वाली है मेरे लिए गुड़, जिसका मैं पूरी सर्दियों करती हूँ इंतज़ार, क्योंकि हमारे यहाँ गुड़ का बहुत ही अच्छा मतलब एक वो माना जाता है कि गुड़ में तिल वाला और मूंगफली वाला। तो जिसके लिए मम्मी ने मूंगफली ले ली थी, अच्छे से उनको छील लिया है और छान फटक के उनका छिलका कर दिया है अलग। वो इसलिए छीली है क्योंकि अगर छिलके वाली मूंगफली डालते हैं तो गुड़ होने की ख़राब जो होती है, गुड़ ख़राब होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए सारा छिलका अलग कर लें, उसके बाद गुड़ में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत लंबे समय तक चल सकता है। वैसे भी जनरली गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए गुड़ बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। गुड़ वैसे भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको और अच्छे तरीके से बना के हम और भी हेल्दी बना लेते हैं और टेस्टी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मूँगफली मम्मी ने छान फटक के कर ली हैं सही, और पतिदेव लेके आए बाल्टी में गुड़। ये 5 किलो गुड़ था और पूरा का ये मतलब गरम गरम ही जो उतरता है तभी लेके आते हैं और गरम गरम को ही इसको बनाया जाता है। तो बाल्टी में गुड़ ला के रख दिया है। इधर माता जी इंतज़ार कर रही थी, माता जी ने परात में घी लगवा के कर दी थी रेडी। मूंगफली उसमें डाल देंगे, उसमें साथ में डालने वाले हैं तिल। मूंगफली और तिल को डाल के बनाएंगे गुड़। इसमें आप जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ गुड़ और मूंगफली का ही बनाते हैं। सो यहाँ पे मम्मी और ये बनाने लग रहे हैं मेरे लिए गुड़। मम्मी ने इसमें ढेर सारी मूंगफली डाल दी हैं ऊपर सारे गुड़ में, और आधी बचा ली हैं परात में। ये लगभग 1 किलो से मूंगफली थी, 1 किलो से ज़्यादा थी बल्कि, मतलब गिरी लेके आए थे हम। तो 1 किलो गिरी का मतलब है आप समझ सकते हो 3-4 किलो में जब 1 किलो गिरी निकलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मम्मी से मिला रही हैं, और जो मम्मी के हाथ थक गए हैं तो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं हमारे पतिदेव गुड़ को मिक्स करने में। गुड़ हमारे पतिदेव का भी फेवरेट है, तो गुड़ और ये वाला ही गुड़ खाते हैं हम, नॉर्मल वाला गुड़ मतलब खाते हैं, लेकिन पतिदेव को यही पसंद है तो वो यही खाते हैं। तो उनके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए मम्मी ने बना दिया है गुड़, जिसमें से हम अपनी दीदी के लिए भी बना रहे हैं कुछ लड्डू और गुड़, और अपने लिए भी। चूँकि मैं जाने वाली हूँ तो आपको पता ही है मम्मी इसी चीज़ में लगी रहती कि आज मैं ये बना दूँ, आज मैं ये बना दूँ। तो फिर कल भी मम्मी ने मेरे लिए गोंद के लड्डू बनाए थे और आटे वाले, और उसके भी लड्डू बनाए थे घी के।
तो यहाँ पे आज गुड़ भी बन के हो चुका है तैयार। जैसे जैसे दिन घट रहे हैं मुझे हो रही है टेंशन ड्यूटी पर जाने की। आपको इसी तरीके से इस गुड़ को करना है मिक्स। अगर आप इस गुड़ को बनाते हैं एक तरीके से गज्जक जैसा टेस्ट देती है। गज्जक थोड़ी सी टाइट होती है लेकिन गुड़ उतना टाइट नहीं होता है। तो इसको आप दूध से खाएं, चाय से खाएं, जैसे मर्जी वैसे खाएं। और मेहनत आपको इतनी ही करनी पड़ेगी जैसे आपको देख रहे हैं वीडियो में। इसको अच्छे से करना है मिक्स ताकि सारे में ये मूंगफली हो जाए बढ़िया से मिक्स। आप इसको देखिए और उसके बाद बताइए कि क्या आपके यहाँ भी ऐसे ही गुड़ बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो आपको ये वाला गुड़ कैसा लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है कमेंट में एक बार यस ज़रूर लिखना और बताना कि टेस्टी लगता है या नहीं लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से कर लिया है मिक्स। बीच बीच में मम्मी ने डाल दी है इसमें और मूंगफली ताकि कहीं ना रह जाए खाली जगह। इसको घी लगी हुई परात में पलटेंगे। वैसे हम इसके पेड़े जैसे बना लेते हैं, जैसे लड्डू बनाते हैं वैसे, लेकिन गुड़ बहुत गर्म होता है, हाथ में चिपकता है, तो मतलब हाथ भी जलने की संभावना रहती है। तो मैंने मम्मी को एक आइडिया दिया, मम्मी क्यों ना हम इसको परात में फैला लें और दूसरी जगह थाली वाली में फैला लें और जैसे बर्फ़ी काटते हैं ना हम वैसे काट दें, क्योंकि हमें गुड़ खाना है। हमें गुड़ का कंपटीशन थोड़ी दिखाना है कि भाई हमें गोल लड्डू बनाने हैं कैसे बनाने हैं। तो बर्फ़ी काट के भी वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसमें बस ये था कि हाथ जलने की जो वो थी वो नहीं हो सकती थी। वो आराम से हमने उसी से दाब के कर दिया था। जैसे ये फैला दिया है, ऊपर से और भी मम्मी ने डाल दी है इसमें क्या मूंगफली। तो इसमें ये बहुत सारा गुड़ इन्होंने डाल दिया था पतिदेव ने, तो बहुत ज़्यादा हो गया था मोटा मोटा सा। तो हमने सोचा कि इसमें से आधा गुड़ निकाल के दूसरी चीज़ में कर लेते हैं ट्रांसफ़र, ताकि वो ज़्यादा मोटा ना रहे और खाने में भी अच्छा लगे और मतलब बहुत ज़्यादा वेस्ट भी ना हो। क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा होती हैं और तो खाई नहीं जाती तो झूठी हो जाती है, तो रखी जाती हैं फिर। तो इस तरीके से मम्मी ने ट्रांसफ़र करके अलग बराबर लेयर में इसको फैला दिया है। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको काट कर देंगे चाकू से, जैसे बर्फ़ी काटते हैं वैसे। ये देखिए ये मम्मी ने काट दिए हैं सारे के सारे यहाँ पे बिल्कुल चौकोर चौकोर। एक थाली के पहले कट चुके हैं। अब परात की बारी है। आप जैसे चाहे उस शेप में काटें, काजू कतली बनाएं चाहे नॉर्मल बर्फ़ी बनाएं, जैसे आपको बनानी है ये वैसे बनाएं। यहाँ पे मम्मी ने कर दिया था गुड़ तैयार और फिर मम्मी ने नीचे जाके बना दी है मेरे लिए रस की खीर। और ड्राई फ्रूट जो आपको साइड में दिख रहे हैं इनका भी मम्मी मेरे लिए कुछ बनाने वाली है, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कल की वीडियो में। क्योंकि आज की वीडियो हो जाएगी थोड़ी सी लंबी, इसलिए आज मैंने यहीं तक रखी है अपनी वीडियो। इसके बाद मुझे किचन का भी बहुत सारा काम करना था। बीच में पापा बेटी आ जाते हैं और फिर मुझे चढ़ा जाते हैं कि देखो मैंने तुम्हारा कर दिया है बिस्तर ख़राब। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जो करना है वो करो, मुझे तो अपना काम करना है। लास्ट में आप देख सकते हो मेरी रसोई कैसी हो रही है। रसोई मेरी यहाँ पे फैली हुई है, तो मैं समेटने आ जाती हूँ इसको। सारा का सारा मेरा खाना वाना बन चुका था, आटा भी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना जो काम है उसको फिनिश कर लेती हूँ। रसोई साफ़ नहीं होती तो मेरा मन लगता नहीं है, तो रसोई को साफ़ करना है बहुत ज़रूरी। क्योंकि भाई जब घर में ज़्यादा काम करते हैं ना किचन वगैरह में, और जैसे गुड़ वुड़ बनाया था हमने तो सारी चीज़ें फैली फैली सी हो ही गई थी। आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई थी हमने आज सुबह, तो मैं सोचा इसको पहले ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये बड़ी कढ़ाई है, ये हो जाएगी खाली। ये भी एक मतलब टास्क सही होता है शाम के टाइम के, बड़े चीज़ों को बर्तनों को खाली करो, छोटों में रखो, बच जाए तो कटोरियों में रखो, तो फिर वो बची बची सी फिरती रहती हैं। मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। दूध मैंने बॉईल करने रख दिया है, साइड में मेरा पानी बॉईल हो रहा है, और उधर मेरे जो बर्तन हैं उनको सबको मुझे धुलाई करना है। गाइस यहाँ पर मुझे ये सब करते करते बच जाते हैं शाम के 7, और आज बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे। लेकिन मेरी एक अच्छी बात ये है, जो मेरा गीज़र है वो मुझे महसूस नहीं होने देता कि मैंने कितने घंटे से काम कर लिया किचन में, कितना नहीं किया, क्योंकि गर्म पानी में ठंड में कोई दिक्कत होती नहीं है। तो अगर आप चाहो तो ये गीज़र भी आप ले सकते हो, मैं टैग कर दूँगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये हमारा 2 साल से चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। गाइस मेरी किचन विचन कर लेती हूँ मैं ढंग से अब साफ सूफ। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में बढ़िया से। और व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेहनत बहुत है, लेकिन हर चीज़ को इस व्लॉग में दिखाना संभव नहीं है। मिलती हूँ कल।